साहब सत श्रीकाल, आप देख रहे हैं सेरा और इस समय हमारे जो पुंछ के विधायक एजाज अहमद जान साहब, आज आपने एक बड़ा मसला उठाया है विधानसभा के अंदर कि जो गरीब लोगों को राशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, और आपका बड़ा ब्लेम था कि 2 साल का जो डेटा है वो भी सरकार के पास नहीं है। देखिए, इस मेरे जो इन्होंने जवाब दिया है उस जवाब में 2 क्राइटेरिया निकलते हैं। मैंने डिपार्टमेंट को पूछा कि भाई, पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट में भी पूछा, वहाँ इन्होंने जवाब नहीं दिया। आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं। और यहाँ मैंने जब उनको पूछा, और मैं जब गांव के अंदर जब जाता हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि जनाब ये 15-15 हज़ार रुपये लेते हैं हमसे, 20-20 हज़ार रुपये मांगते हैं एक बीपीएल और एवाई में डालने का, और नंबर इतना बड़ा है कि ये अरबों में ये गफला हुआ है। मैंने इनको सवाल पूछा, मैंने कहा डिटेल ऑफ बेनिफिशरीज फ्रॉम एवाई बीपीएल लिस्ट जो आपने ऐड किए, एक्सक्लूड किए, या आपने जिनको निकाला, या जो रह गए हैं जिनको डालना है, किस क्राइटेरिया के तहत आपने किया है। सिर्फ 2 साल का डेटा मांगा और जवाब मुझे लिख रहे हैं, द डिपार्टमेंट डज नॉट मेंटेन एनी अपडेट लिस्ट। सर, सरकार आपकी है, फिर भी ये हाल है। मैंने वही मिनिस्टर साहब के नोटिस, क्योंकि नई सरकार बनी है, अभी थोड़े अफसरान अपनी मनमानी करते हैं। मैंने उनको ये कहा कि जिस आदमी ने जवाब दिया है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और मैंने मिनिस्टर साहब को ये भी कहा कि प्रिपेयर होकर आना चाहिए हाउस में, ये आपका इम्तिहान होता है। क्या हमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसलिए चुन के यहाँ भेजा है कि हम यहाँ असेंबली में बैठ के एसी की हवा खाएं, या ये बाहर जो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं जिन पे ये एमएलएज हम सारे बैठ के घूमते हैं, क्या हमें इसके लिए भेजा? हमें यहाँ लोगों ने इसलिए भेजा, हम उनकी बात करें। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, सीएपीडी डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर के लोगों का गला घोटा है और इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये जो अफसर हैं ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये जो यहाँ फंसता है वो सोचता है मैं बीजेपी के पास चला जाऊं, और जो बीजेपी जिसकी सख्ती करती है वो सोचता है मैं एनसी के पास चला जाऊं। लेकिन इस मुद्दे पे मैं समझता हूँ पीडीपी बीजेपी को सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें इन ब्लैक शीप्स को पकड़ के इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जो लोग इन लिस्टों में नहीं है उनको लिस्ट में। सर, 2 साल का डेटा उनके पास लगता नहीं कि एक बड़ी धांधली की तरफ इशारा है? मेरी जनाब से गुजारिश है, धांधली तो इन्होंने कर दी है। मैं कहता हूँ आगे तो ठीक करो। आप जरा एक सवाल सीएपीडी डिपार्टमेंट के अफसरान को पूछिए कि अगर आपके पास डेटा ही नहीं है तो राशन किसको दे रहे हो? ये जो राशन महीने का करोड़ों रुपए का जा रहा है, जब इनके पास डेटा ही नहीं है किसको दे रहे हैं? क्या फर्क पड़ता अगर इस पे लिस्ट आ जाती कि ये जनाब हमने 1000 आदमी जो है इस क्राइटेरिया के तहत ये हमने बनाए, ये जनाब 1000 आदमी हमने यहाँ से निकाला क्योंकि ये, जैसे मेरी बहन खड़ी है कि भाई इसकी नौकरी लग गई, या इनकी बहन की नौकरी लग गई, इनके भाई की नौकरी लग गई, इनका घर का जो फाइनेंशियली हालात ठीक हो गए हैं, तो हम इनको बीपीएल से निकाल रहे हैं। ये क्राइटेरिया उन्हें क्या फर्क पड़ता? 2 पेज लगते उसमें। इन्होंने इसीलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि इन्होंने मुलाजमों को भी बीपीएल में डाला। एएवाई एपीएल की लिस्ट में मुलाजम भी हैं। जांच के लिए क्या भरोसा दिया गया? एश्योरेंस उन्होंने दी है। मैंने तो मंत्री साहब को कहा विजिलेंस को केस दे दीजिए, और मैं मीडिया के हवाले से अपने जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि इस ऑर्डर के तहत गवर्नर साहब को भी बदनाम किया जा रहा है। क्योंकि हमारे से पहले 2 साल जो थे गवर्नर साहब थे यहाँ पे। क्या गवर्नर कभी कहेगा किसी को कि भाई आप बीपीएल वाले का राशन काटो? वो कभी नहीं कहेगा। मैं गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि गवर्नर साहब इस पे जो है इस पे एक्शन करें, और पुलिस डिपार्टमेंट को जो ये विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन है उनको डायरेक्शन दे कि फौरन इन पे एफआईआर रजिस्टर करके इसकी इंक्वायरी की जाए कि जब लिस्ट ही नहीं है तो राशन कहाँ जा रहा है। थैंक यू। ये थे जान साहब जो पुंछ से एमएलए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि एक बड़ी धांधली हुई है राशन को लेकर कि 2 साल का जो डेटा ही नहीं उनके पास है गवर्नमेंट के पास, और सरकार ने जब जवाब दिया तो साफ बताया कि 2 साल का कोई भी डेटा उनके पास नहीं है कि राशन किसको कितना दिया जा रहा है। इस पर एक बार जो एलजी साहब से भी गुहार लगाई कि एलजी साहब इस मामले की जो जांच करवाएं और ये सारा मामला विजिलेंस को दे ताकि सही ढंग से इसकी जांच हो सके।